बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं टेक्निकल अरसलान। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का मौजू है प्रीपेड सिम और पोस्टपेड सिम में क्या फ़र्क है। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, आज लगभग हर इंसान के पास मोबाइल होता है, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और उसको यूज़ करना ज़रूरी हो गया है। जैसे कि पाकिस्तान में हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, बिजली का मीटर लेने के लिए, गैस का कनेक्शन लेने के लिए, किसी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए, तो हमें वहाँ पे अपना CNIC नंबर देना ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरह से हमें हर जगह पे अब अपना मोबाइल नंबर भी देना ज़रूरी हो गया है। इसलिए हर इंसान को मोबाइल रखना ज़रूरी हो गया है और मोबाइल में यूज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, जैसे मोबलिंक, जेस, टेलीनॉर, यूफोन, जोंग। किसी भी नेटवर्क की सिम हमें यूज़ करनी होती है, जिसमें रिचार्ज करके हम दुनिया में किसी भी मोबाइल नंबर पर, लैंडलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सिम कार्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रीपेड और दूसरा होता है पोस्टपेड। यहाँ पे आम आदमी परेशान हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि प्रीपेड क्या है और पोस्टपेड क्या है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि प्रीपेड में और पोस्टपेड में क्या फ़र्क है, प्रीपेड और पोस्टपेड का फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, कौन सा कनेक्शन, कौन सी सिम हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं यूज़ करनी चाहिए। ये सारी तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझाऊँ, और ये चीज़ें आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज भी काफ़ी सारे लोगों को इस बात का पता नहीं है कि प्रीपेड और पोस्टपेड के अंदर क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है। तो ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। हम जो अपने मोबाइल के अंदर सिम यूज़ करते हैं, ये दो टाइप की होती हैं, एक प्रीपेड होता है, एक पोस्टपेड होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रीपेड क्या है। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रीपेड सर्विस को हासिल करने के लिए हम पहले पैसे देते हैं, उसके बाद वो हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक उसी तरह से प्रीपेड सिम भी है। हम एक सिम लेते हैं प्रीपेड और फिर हम उसमें रिचार्ज करते हैं। उसमें रिचार्ज करने के बाद हम उस सिम से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर हम अपनी प्रीपेड सिम पे रिचार्ज नहीं करवाते तो फिर हम उस सिम से पैकेज भी नहीं कर सकेंगे, कॉल और SMS भी नहीं कर सकेंगे। यानी हम अपनी प्रीपेड सिम को तब तक यूज़ करते हैं जब तक उसके अंदर बैलेंस मौजूद रहता है, और जैसे ही बैलेंस ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम अपनी प्रीपेड सिम को यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शंस होते हैं प्रीपेड सिम के लिए। अब देख लेते हैं कि पोस्टपेड सिम के अंदर हमें क्या मिलता है। किसी भी पोस्टपेड सर्विस को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। पहले हमें सर्विस मिलती है, सर्विस को हम यूज़ करते हैं, फिर 1 महीने के बाद उसका बिल आता है जो हम बिल पे करते हैं। ठीक उसी तरह से पोस्टपेड सिम भी होती है। हम उस सिम से जितना मर्ज़ी कॉल्स करें, मैसेजेस करें, इंटरनेट यूज़ करें, हमारे पास महीने के लास्ट में एक बिल आएगा जो बिल हमें पेड करना होता है। ये इस तरह से समझ लें कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, हमारे पास गैस का बिल आता है, टेलीफोन का बिल आता है, ठीक उसी तरह से हम पहले सर्विस यूज़ करेंगे। सर्विस को यूज़ करने के बाद जितना अमाउंट बनेगा वो हमारे पास महीने के लास्ट में हमें रिसीव होगा। उसको रिसीव करने के बाद वो अमाउंट हम पेड कर देंगे। कंप्लीट मंथ गुजर जाने के बाद अगर हमने बिल पे नहीं किया होगा तो भी हमें ये ऑप्शन मिलता है कि कुछ दिन हमारा जो पोस्टपेड सिम है वो वर्क करेगा, लेकिन अगर लिमिट जो होती है वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर उसके बाद कंपनी क्या करती है कि हमारी पोस्टपेड सिम को क्लोज़ कर देती है। हमारे मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड होता है वो या तो प्रीपेड होता है या तो पोस्टपेड होता है। दोनों को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीपेड सिम को पहले रिचार्ज करवाना होता है, पोस्टपेड सिम को बाद में रिचार्ज करवाना होता है यूज़ करने के लिए।
प्रीपेड के पैकेज जो हैं वो बिल्कुल सस्ते होते हैं, लेकिन ये पैकेज उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं। मिसाल के तौर पर जो बिज़नेसमैन होते हैं उनका अगर इस तरह का कोई बिज़नेस है जिसमें उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉल्स करनी होती हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस करने होते हैं, या बहुत ज़्यादा वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो ये पैकेज उनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। और जो आम लोग हैं जो एक लिमिट के अंदर यूज़ करते हैं उनके लिए ये सस्ता होता है। ठीक उसी तरह से पोस्ट पेड के पैकेज जो हैं वो महंगे होते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए वो महंगे होते हैं, और जो बिज़नेस करते हैं उनको ये बिल्कुल भी सस्ते पड़ते हैं। प्रीपेड सिम के अंदर बिल नहीं आता, जितना बैलेंस आपके पास अवेलेबल होता है आप उतना ही उसको यूज़ कर सकते हो, जबकि पोस्ट पेड के अंदर बिल आता है। आप चाहे सिम को यूज़ करो या ना करो, पैकेज के हिसाब से आपके पास मंथ पे एक बिल आएगा जो आपने लाजमी पे करना होता है। आपकी अगर प्रीपेड सिम के अंदर से बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसे कॉल नहीं कर सकते, मैसेजेस नहीं कर सकते, इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। पोस्ट पेड के अंदर आपको ये टेंशन नहीं रहती कि आपका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। पोस्ट पेड के अंदर आप जितना चाहे यूज़ करें, कॉल्स करें, मैसेजेस करें, इंटरनेट यूज़ करें, आखिर में क्या होगा कि लास्ट में आपके पास एक बिल आएगा जो आपने पेड कर देना है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 80% लोगों को प्रीपेड और पोस्ट पेड का पता नहीं है। एज ए रिटेलर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी लोगों के सामने प्रीपेड और पोस्ट पेड का जिक्र किया जाता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि पोस्ट पेड क्या है और प्रीपेड क्या है, हमें कौन सी सिम जो है वो यूज़ करनी चाहिए, पोस्ट पेड या प्रीपेड, किसके अंदर हमें ज़्यादा फ़ायदा है या किसके अंदर हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये सोचकर जो है वो प्रीपेड और पोस्ट पेड के नाम से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं कि आपको कौन सी सिम यूज़ करनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर एक आम यूज़र हैं तो आप प्रीपेड यूज़ करें। अगर आप पर्सनली कोई सिम अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्रीपेड का यूज़ करें। लेकिन अगर आप एक बिज़नेसमैन है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स करनी होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनेट का अगर आपको यूज़ करना होता है, तो फिर आप पोस्ट पेड यूज़ करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान गए होंगे कि प्रीपेड क्या होता है, पोस्ट पेड क्या होता है, कौन सी सिम हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको।